नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुचर बिरादाली चैनल और आज हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि की। कल से शुरू होने जा रही है गुप्त नवरात्रि। क्यों है ये इतनी खास? क्योंकि इसमें माँ दुर्गा के 10 रूपों यानी कि 10 महाविद्या की पूजा होती है जो आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर सकती हैं, चाहे वो नौकरी हो, रिश्ते हो या फिर शत्रु से बचाव। अगर आपने कभी नवरात्रि में तंत्र साधना के बारे में सुना है तो ये वही समय है। पर घबराइए नहीं, मैं आपको घर बैठे सरल विधि बताऊंगी बिना किसी झंझट के। चलिए शुरू करते हैं। कलश स्थापना। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। सुबह 5 से 7 बजे के बीच नहा ले। एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरे, उसमें 1 सुपारी, 5 सिक्के हल्दी गांठ, थोड़े चावल, फिर कलश पर लाल चुनरी बांधे। ऊपर लाल चुनरी में लपेटकर नारियल रखें और बोले, है माँ दुर्गा, आप आओ, मेरे घर में विराजो, मेरी पूजा स्वीकार करो माँ। कलश के सामने दिया जलाएं और ताजे गुलाब के फूल चढ़ाएं। याद रखें, ये कलश 9 दिन तक वहीं रहेगा। रोज पूजा कैसे करें? अब रोज सुबह करें ये 5 काम। मूर्ति पर जल चढ़ाए, फिर पंचामृत से स्नान कराए, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल चढ़ाए। माता रानी को श्रृंगार अति पसंद होता है, इसलिए माँ को चंदन, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम लगाए। उसके बाद माँ को भोग लगाना ना भूले। माँ को दूध और चावल से खीर बना के भोग लगाए। हर रोज प्रसाद चढ़ाए, जैसे कि मालपुआ, तिल के लड्डू, केला, सेब जैसे फल का प्रसाद कर सकते हैं। सुबह श्याम पूर्ण भाव से आरती करे, कम से कम 108 बार। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करे या फिर कोई सरल मंत्र जैसे कि ओम प्रीं कालिकाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः का जाप करे। आरती शाम को 5 से 7 बजे धूप दीप दिखाकर जय अम्बे गौरी बोले। अष्टमी और नवमी के दिन क्या करे? अष्टमी सबसे खास दिन होता है। इस दिन रात को जागरण करें, बगलामुखी मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखे नमः। कन्या पूजन करे। 2 से 9 साल की 1, 2 या 9 कन्याओं को घर बुलाए। उनके पैर धोकर माथे पर कुमकुम लगाए, पूड़ी हलवा खिलाएं और उपहार दे। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। नवमी को कलश का जल पौधों में डाले। तुलसी या पीपल का पेड़ पवित्र माना जाता है। अगर घर में तुलसी का पौधा हो तो पानी उसी में डाले। नारियल किसी पवित्र नदी, तालाब में विसर्जित करे। अगर नवमी के दिन हवन करना चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हवन सामग्री लानी होगी। नवरात्रि में यह सावधानी जरूर रखिए, नहीं तो परिणाम विपरीत हो सकते हैं। तांत्रिक मंत्र जैसे वशीकरण वाले मंत्र बिना गुरु के न बोले। ध्यान रहे कि बिना गुरु के ऐसे मंत्र विपरीत परिणाम भी दे सकते हैं। घर में शुद्धता रखें। पूजा के दौरान मन शांत रखें। झूठ और क्रोध से बचें। पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर व्रत कर रहे हैं तो फल दूध लें। तला हुआ या नमक से बना हुआ न खाएं। एक वक्त ही सुबह या फिर शाम को फलाहार ही खाना चाहिए। याद रखें, भावना और श्रद्धा सबसे बड़ी पूजा है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ या देवी सर्वभूतेषु का पाठ कर लें, माँ जरूर प्रसन्न होगी। तो दोस्तों, ये थी गुप्त नवरात्रि की पूर्ण पूजा विधि। आशा है आपको समझ आ गई होगी। अगर हाँ तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन्हें जिन्हें इसकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही ज्ञान की बातें लाता रहता हूँ। अगर मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिए। जय माता दी, जय बहुचर माँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।